हमारी लाडली। शाम को आते हुए राशन लेते आना और हाँ, मुद्रा के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए भी पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकंजे के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी के शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापिस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे पिताजी ने यह तय किया था कि यह प्लॉट लक्ष्मी का है, जो उसकी शादी में उसको दे दिया जाएगा। माँ ने विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वह बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिता की अंतिम यात्रा में भी नहीं आई। बड़े भाई ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा यहाँ। कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नौके से ही लौटा दिया गया था और उसके अपने पिता के आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए बोला। माँ के इस बार से दोनों बेटे चुप हो गए। बड़े कुछ बोल नहीं पाए और छोटे के मुंह से कोई शब्द। थोड़ी देर शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। और आखिर है वो तो औरत जाति, पुरुष की परिस्थितियों कैसे समझेगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी के दोस्त को बुलाकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की आवाज़, बुआ आई की आवाज़ सुनकर घर वाले चौंकते हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इसी दुविधा में थे। वह कहते हैं न, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहनें से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखों भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर ले आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए थे। शाम को साथ में बैठे बेटी और दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने प्लॉट का मुद्रा छेड़ा। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई भारी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वह बोल पड़ा कि देखिए माँ जी, शादी से पहले जो आपका था वो आप ही का है और रहेगा। न उस पर मेरा और लक्ष्मी का कोई हक था और नहीं है। भविष्य में हम मांगेंगे, इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लॉट के साथ जो करना चाहते हैं कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर साइन कराकर काम को ख़त्म किया जाए, यह तय किया गया। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा कि अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी, कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए थे, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और दोनों लोगों का खाने पीने का बोझ भी बढ़ गया। लेकिन माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस आई बेटी, इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेच रहे थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनके सब्जी और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा के उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियां पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव में सब्जी फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ियां अच्छे से तैयार कर फल और सब्जी
थक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा ने उसे कहा कि एक बार इस तरह के से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाने के अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जी और दस्ताने और टोपी का ध्यान रखते हुए बेचने वाले से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गला जो पहले से खाली हो रहा था धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने पति से मन ही मन संवाद साधने लगी कि देखो जी, आपकी लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, उसके पाँव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में जो पहले से गुस्सा था उसकी जगह शर्म ने ले ली थी। अब वो मन ही मन सोचते थे, क्या गलती की थी मेरी बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी था, हम ही है जो उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटीन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए पेपर उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा देना तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।